एक कम उम्र 14 साल लड़के ने किया एक मासूम बच्ची का वहशियाना तरीके से कत्ल। तेलुगु रियासतों में जबरदस्त सनसनी और हलचल पैदा करने वाले कुकटपल्ली सहसरा कत्ल केस का मामला हल हो चुका है। साइबराबाद के सीपी अविनाश मोहांती ने कत्ल केस का राज खोलकर रख दिया। इनका कहना है कि मासूम बच्ची को 10वीं जमात के लड़के ने ही कत्ल किया। इनका कहना है कि जिस दिन लड़की का कत्ल हुआ था इस दिन इन्हें इस लड़के पर शक भी हुआ था और लड़के से पूछताछ भी की गई थी, लेकिन लड़के ने झूठ बोलकर पुलिस को गुमराह किया। पुलिस ने 4 दिनों तक कई सारे लोगों से पूछताछ की, लेकिन एक बच्चे ने इशारा दिया कि कत्ल के दिन यानी 18 अगस्त की सुबह 8:30 से 8:40 के दरमियान बच्चे ने इस मुलजिम को लड़की के घर के करीब घूमते हुए देखा था। इससे इनके शक को मजीद तकवीत मिली। बादअज़ा लड़के को हिरासत में लेकर मजीद सख्ती से पूछताछ की गई, जिसके बाद मुलजिम ने अपने तमाम तर जुर्म का एतराफ कर लिया। यहाँ पर लड़के की उम्र महज 14 साल ही बताई जा रही है, जो कि लड़की का पड़ोसी ही था। मुलजिम पिछले 5 सालों से ठीक ढंग से स्कूल भी नहीं जा रहा था। इसने ओटीटी पर क्राइम फिल्में और पुरअसरार मनाजिर देखे हैं। इसने यूट्यूब पर क्राइम थ्रिलर फिल्म्स भी देखी है। इसका आदी हो चुका था। वो हमेशा स्कूल छोड़कर क्रिकेट खेलता था। इन्होंने कहा कि कत्ल के दिन सभी दोस्त मुलजिम के घर पर मौजूद थे। इसी दिन जब इसकी मां ने इससे पूछा तो इसने मां को भी झूठ बोलकर गुमराह कर दिया। यहाँ तक कि इसने कसम भी खाई थी कि वो इस मामले में कुछ नहीं जानता। ताहम पुलिस का कहना है कि वालिदैन ने बताया कि इसने 2 महीने कबल एक मोबाइल फोन भी लाया था। इससे पूछने पर इसने इसका भी कोई माकूल जवाब नहीं दिया था। कत्ल के बाद मुलजिम ने चाकू को घर के बाहर धोया, अंदर जाकर अपनी पैंट और टी शर्ट को धोया और फिर खुद भी नहा धोकर अपने रोजाना के मामूल पर आ गया। ताहम जब इन्हें शक हुआ और मुलजिम के घर की तलाश ली तो इन्हें एक खत भी दस्तयाब हुआ। ये इस कत्ल केस के लिए नहीं था बल्कि चोरी के लिए था। इनका कहना है कि बच्चा सिर्फ महज बैट चुराने की खातिर यहाँ पर गया था। जब लड़की ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो मुलजिम ने मोहल्ली चाकू से मुतईद मर्तबा लड़की पर हमला करते हुए इसे मौत के घाट उतार दिया। को कुकटपल्ली पीएस लिमिट्स में एक घर में एक 10 साल का लड़की का बॉडी मिला उनके पेरेंट्स को, एंड उस पे एक कंप्लेंट रजिस्टर हुआ। वो लड़की को स्टैब किया गया था। सो फर्स्ट डे मतलब हमारे को जो क्लूज था, एक कैमरा घर के बाहर था, तो उससे मालूम चला कि वो घर में कोई घुसा नहीं और कोई निकला नहीं उस पीरियड में। तो जब फर्दर उस पे इन्वेस्टिगेट किए, फर्स्ट इमीडिएटली कुछ क्लूज इमीडिएटली नहीं था। तो इन लास्ट 3 डेज से नॉन स्टॉप इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट 24 आवर्स एवरी डे चल रहा था। कल एक ब्रेक थ्रू आया जिसमें हमको मालूम चला कि एक बगल वाला घर में एक 14 ईयर ओल्ड लड़का जो रहता है, क्लास 10 में पढ़ता है, तो उसने ये 2 घरों का ऐसा जो टेरेस है, छत है, वो एकदम नजदीक है। सो अपना घर से जंप करके दूसरा घर में चला गया। उसका मेन मोटिव उसके हिसाब से जो है, इनका घर में एक बैट है, एक क्रिकेट का बैट है जो उसको अच्छा लगता है और खेला है ही, उसको वो लेना चाहता था। तो वो बैट लाने के लिए गया, तो ये लड़की जो थी घर में उस टाइम, उस दिन स्कूल नहीं गई थी, तो उसको देख के जोर से चिल्लाने लगी। तो इसने क्या किया, उस लड़की को वहां पुश करके उसके पास वो इंसिडेंटली एक नाइफ लेके गया था, तो नाइफ से स्टैब किया उसको मल्टीपल टाइम्स और फिर आ गया। तो उसका पास मतलब वो लड़के को थोड़ा शायद आदत है ये ऐसा ओटीटी और नेट पे ऐसा सब क्राइम सीरीज और ऐसा वायलेंट चीज देखने का, तो उसको थोड़ा उसमें वो इंटरेस्ट है। और उसके पास एक नोट मिला कि कैसे एक हाउस को जाके उसके बर्गलरी करते हैं, ऐसा सब मिला। तो वो डाउट से फिर जब पूछे तो ये बाकी का सब मालूम चला। वो नाइफ रिकवर हुआ, जो कपड़े में थोड़ा स्टेन्स है वो भी, ब्लड स्टेन्स है वो भी मिला। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें करें। एक्सट्रीम केस है, बट नेचुरली ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट्स तो आ रहे हैं जिससे देयर इज डेफिनेटली ऐसे चीजों का नेगेटिव इन्फ्लुएंस तो
ये इम्प्रेशनेबल माइंड्स होते हैं, बच्चों पे रहता है। तो एज अ सोसाइटी, एज फैमिलीज, एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सबका जिम्मेदारी है कि हम देखें कि बच्चों पे ऐसा गलत असर नहीं हो।